हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, HDFC AMC के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं और जब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखेगी। सिर्फ 4% की बढ़ोतरी दिखेगी और प्रॉफिट बढ़ करके आए हैं 302 करोड़। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो AUM में आपको गिरावट दिखेगी, 2% की गिरावट दिखेगी। और भाई AUM घट करके 3,62,400 करोड़ से हो गया है 3,56,200 करोड़। लेकिन मार्केट शेयर देखें तो मार्केट शेयर आपको शानदार नजर आएगा। 14.5% का मार्केट शेयर है HDFC AMC के पास। अगर नेट इनकम ग्रोथ की बात करें तो नेट इनकम ग्रोथ है 4%। और भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% से गिर गया है और गिर करके हो गया है 300 करोड़, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में था 381.5 करोड़। तो आपको यहाँ पे भी गिरावट नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, जो अच्छी बात है वो है ये कि भाई डिविडेंड दिया है 28 रुपी पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि पिछले साल दिया था 24 रुपी पर शेयर। तो आपको डिविडेंड में बढ़ोतरी नजर आएगी और बहुत ही अच्छा खासा आपको डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों, रिजल्ट्स तो आपको फ्लैट ही नजर आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत ही बड़ी कंपनी है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिसेंट डिविडेंड यील्ड है, 1.12% की डिसेंट डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री की पी देखें तो इंडस्ट्री की पी है 29 और ये स्टॉक थोड़ा सा आपको हायर पीई पे ही मिलता है। आप कभी भी देखेंगे आपको ये इंडस्ट्री से थोड़ा सा हाई पीई पे मिलता है। अगर बात करें डिलीवरी की तो डिलीवरी तो बहुत अच्छी हुई है, 54% की डिलीवरी हुई है करंट मार्केट प्राइस पे भी। अब भाई बात करते हैं रिटर्न्स की तो आपको एक साल में डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं, 16% के डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं इतने बड़े फॉल के बावजूद। अगर बात करें 5 साल की तो दोस्तों इसको 5 साल हुए ही नहीं है, यहाँ से आपको डेटा दिखा रहा है और इतने पीरियड में आपको 37% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप लो और हाई देखेंगे तो 1250 का लो था और हाई देखिए एक बार आप 3844 तक का हाई लगा रखा है इस कंपनी ने। उसके बाद इसमें आपको काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, जैसे कि रिजल्ट्स हैं वैसा ही आपको चार्ट नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सारी रिकवरी दिखा दी है, सारे स्टॉक्स ने रिकवरी दिखा दी है, लेकिन इस स्टॉक में आपको ज्यादा रिकवरी नहीं दिखेगी। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी तो ये स्टॉक यहां तक गया था, उसके बाद इसमें कोई खास रिकवरी नहीं आई है और स्टॉक काफी टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आपको ये भी याद होगा हमने इसमें काफी बार बाय लो सेल हाई कर चुके हैं। हमने लास्ट टाइम इसको कंसिडर किया था 2300 से 2400 के बीच में कंसिडर किया था और इसमें हमें काफी प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी मिला था। अब दोस्तों, अगर बात करें आगे की तो आप इसमें अगर MACD को देखेंगे तो MACD भी बार बार बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, कोई अच्छा खासा सिग्नल नहीं दे रहा है। छोटे छोटे सिग्नल आ रहे हैं बाय के और सेल के, कोई कन्विंसिंग सिग्नल नहीं आ रहा है। अगर बात करें RSI की तो RSI फिलहाल तो ठीक ठाक है, ना ज्यादा वीक है ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पीछे देखेंगे तो RSI में आपको ना ही ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आएगी और ना ही ज्यादा वीकनेस नजर आएगी। RSI भी आपको कंसोलिडेशन के साइंस दिखा रही है, MACD भी कंसोलिडेशन के साइंस दिखा रहा है और बॉलिंजर बैंड तो आपको कंसोलिडेशन के साइंस दिखा ही रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें कंसोलिडेशन आगे भी बना रह सकता है। और अगर आपको इसमें फिर से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें फिर से हम उसी रेंज में कंसीडर करेंगे जिसमें हमने पिछली बार किया था, 2300 से 2400 के बीच में। अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप इस स्टॉक को धीरे धीरे खरीद सकते हैं और आप चाहें तो पहले से अपना GTT इस रेंज के बीच में लगा सकते हैं। GTT का मैंने आपको बता ही रखा है कहां पे आपको लगाना है, जीरोधा पे लगाना है और लिंक आपको जीरोधा का मिल ही जाएगा फर्स्ट कमेंट में। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इस रेंज में GTT लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन बटन के बारे में तो आपको पता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।